अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ईरान अमेरिका के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल होगा या टकराव का रास्ता अपनाएगा। फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इन सबके बीच एक हैरान करने वाली खबर ये आई है कि ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी के बीच खटपट हो गई है। ऐसा इसलिए कि IRGC के अधिकारी अमेरिका के साथ बातचीत का विरोध कर रहे हैं। ईरान ने साफ कहा है कि धमकी के बीच बातचीत नहीं होगी। ट्रंप दबाव बनाए हुए हैं और नाकाबंदी हटाने से मना कर रहे हैं। ऐसे में हालात तनावपूर्ण हैं और पश्चिमी मीडिया में इस बात की काफी चर्चा है कि अब अहमद वाहिदी ही तय करेंगे कि तेहरान फिर से लड़ाई शुरू करेगा या अमेरिका से बातचीत जारी रखेगा। चलिए उससे पहले ये जानते हैं कि कौन है जनरल अहमद वाहिदी। अहमद वाहिदी ना तो राष्ट्रपति हैं, ना ही संसद के सदस्य हैं, बल्कि वो ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक व्यक्तियों में से एक हैं। मार्च 2026 को उन्हें ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था IRGC का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। फिलहाल वो IRGC के सर्वोच्च कमांडर हैं। उनकी नियुक्ति पूर्व कमांडर मोहम्मद पाकपुर की मृत्यु के बाद हुई है। उन्हें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के मुकाबले ज्यादा कट्टरपंथी और सख्त रवैया रखने वाला माना जाता है। इब्राहिम रईस के कार्यकाल के दौरान वो ईरान के गृह मंत्री थे और महमूद अहमदीनेजाद के शासनकाल में रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वाहिदी ने ईरान के लिए प्रॉक्सी समूह के गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुलेमानी से पहले कुद्स फोर्स की कमान इन्हीं के हाथों में थी। 1994 में ब्यूनस आयर्स के यहूदी सेंटर पर हुए बम धमाके से इनका नाम जुड़ा था, जिसमें 85 लोगों की जान चली गई थी। अर्जेंटीना ने इनके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी कर रखा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी कई बार प्रतिबंध लगाए। ऐसे शख्स को ईरान में सबसे पावरफुल पोस्ट मिल गई है। कहा जाता है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठनों जैसे हमास और हिजबुल्लाह में अभी भी इनकी काफी पकड़ है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वाहिदी कथित तौर पर एकमात्र ऐसे ईरानी अधिकारी हैं जिनकी सीधे सर्वोच्च नेता मोस्तबा खामनेई के तक पहुंच है। वो शासन के कई दूसरे अधिकारियों तक अहम फैसले पहुंचाने के लिए एक माध्यम के तौर पर काम कर रहे हैं। माना जाता है कि अगर इस्लामाबाद में ईरानी प्रतिनिधि मंडल जाता भी है तो उनकी मांगे काफी हद तक पहले जैसी ही रहेंगी, जबकि अमेरिका प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद के लिए निकल चुका है। जानकारों का मानना है कि ईरान के नागरिक नेता अमेरिका से बातचीत के जरिए इस तनाव का अंत चाहते हैं, लेकिन ये अहमद वाहिदी तय करेंगे कि ईरान शांति का रास्ता अपनाएगा या फिर अमेरिका के साथ फिर से युद्ध होगा। मिडल ईस्ट की राजनीति एक बार फिर से संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है, जहां एक और कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैन्य टकराव का खतरा बना हुआ है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।